Bismillahirrahmanirrahim. Item number 2. Senator Azam Nazir Taran, Minister for Law and Justice, to move item number 2. मिनिस्टर फॉर लॉ जी सर, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, ये नैब अमेंडमेंट बिल था जिसमें कौमी असम्बली और सैनेट ने कुछ तरामीम जो हैं वो पास की। पिछले साल इस पार्लियामान ने नैब में तरामीम की थी जिसके ज़रिए से जो एक ये स्याह कानून था आमिर का बनाया हुआ, और जिसके बारे में अदालतों ने भी लिखा कि इस कानून को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया और इसे काले कानून के तौर पे जमहूरियत पसंद लोगों ने कहा। पार्लियामान में ये डिबेट भी हुई स्टैंडिंग कमेटीज़ में कि आया इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए या इसमें मुनासिब तरामीम करके इसको जो आइन में फंडामेंटल गारंटीज़ ट्रायल की उनसे हमआहंग कर दिया जाए और ये लोगों के हकूक़ के मुनाफी या मुतज़ाद ना हो। तो जनाब स्पीकर, फाइनली कानून पास किया गया जिसमें जो फंडामेंटल गारंटीज़ हैं फेयर ट्रायल की, आर्टिकल 4, आर्टिकल 10A और आर्टिकल 25 के ताबे कानून को हमआहंग करने के लिए वो मंजूर किया गया। उसमें यह भी ख्याल रखा गया कि माजी में इस मुल्क की आला तरीन अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने जो 99 से लेके 2022 तक मुख्तलिफ़ औक़ात में ऑब्ज़रवेशंस दी थी और वो पार्लियामान की उनको असेंट नहीं या पार्लियामान की उन पे नज़र नहीं उस तरह से गई, उनका भी ख्याल रखते हुए वो चाहे बर्डन ऑफ प्रूफ था, चाहे ज़मानत का हक़ था, चाहे 90 रोज़ के जो ड्रैकोनियन रिमांड पीरियड को कम करने की बात थी उसे 14 दिन किया गया। सर, वो सारी तरामीम की गई। सदर साहब ने उस वक्त भी फॉर रीज़न्स बेस्ट नोन टू प्रेसिडेंट उन्होंने वो बिल मैसेज लगा के वापस भेजा। इस ऐवान में दोबारा डिस्कस हुआ जॉइंट सिटिंग में और उसे पास किया गया। जनाब स्पीकर, ज़ाहिर है जब बड़ी तरामीम होती हैं तो कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। पिछले 8-9 माह में वर्किंग के दौरान क्योंकि एक मेजर चेंजेस की गई थी इसके स्ट्रक्चर में, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई। बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया एक जमात की जानिब से कि जी ये NRO है, ये पता नहीं क्या दे दिया गया है, और वक्त ने साबित किया कि अगर ये NRO है किसी शक्ल में भी तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए है। क्योंकि इन बेंचेस पे बैठे बहुत सारे लोगों ने, मेरे लेफ़्ट पे बैठे हमारे सीनियर रुकन समेत बहुत सारे लोगों ने ये सौतें बर्दाश्त की और इसी मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अरकान के मुकदमे सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नैब उस वक्त के चेयरमैन जावेद इकबाल की सरबराही में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक मौके पे 17 जज साहिबान की मौजूदगी में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ये बात दुख के साथ कह रहा हूँ कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तनाजुर में जनाब स्पीकर इस दफ़ा फिर तरामीम की गई, लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने जो तरामीम पार्लियामान ने मंजूर की थी उनको चैलेंज कर रखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो सदर साहब क्योंकि उधर देख के बात करते हैं उस रुख पे, तो उन्होंने इस दफ़ा फिर असेंट देते हुए इनकार किया और उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मेड इन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 आर सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. The advice and the bill also lack reference to same in the summary. Without considering the implications of a pending matter, further amendments in the National Accountability Ordinance 1999 need to be reconsidered. In terms of Clause 1B of Article 75 of the Constitution,
National Accountability Amendment Bill 2023 is returned for the reconsideration by the Parliament. उन्होंने फरमाया है कि क्योंकि इन अमेंडमेंट्स के बारे में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इस वजह से पार्लिमान को कानून साजी का हक इस्तेमाल चाहिए। जनाब स्पीकर, ये पार्लिमान आईन पाकिस्तान के तहत कानून साजी करती है। ये पार्लिमान किसी भी इदारे, किसी भी फर्द अकबर अल्लाह अकबर। सर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आईन पाकिस्तान की रूह से पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार पे ना कोई फ़र्द कोई कदगन लगा सकता है, ना कोई अदारा कदगन लगा सकता है। और मेरे लिए आइन के स्टूडेंट होने के हवाले से ये बात बड़ी तकलीफ़ देह है कि सदर मुमलिकत ने अपने मैसेज में ये लिख डाला है कि मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो इसलिए कानून साज इदारा जो है वो कानून साजी ना करे। कोई इदारा ये इख्तियार नहीं रखता कि इस बाला ऐवान का कानून साजी के इख्तियार को वो रोके, उस पर कदगन लगाए या वो कहे कि ये कानून साजी नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि सदर मुमलिकत पार्लिमान का हिस्सा हैं और उन्हें आइन में दिए गए इख्तियारात का अदराक नहीं है कि इस बाला और मोअज़्ज़ज़ ऐवान के इख्तियारात जो हैं वो कुल्ली हैं, वो यकता हैं, एब्सोल्यूट हैं और उस पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। जनाब स्पीकर, इन अमेंडमेंट्स के बारे में वेरी क्विकली, क्योंकि जब पिछली दफ़ा कौमी असम्बली और सेनेट में ये पास हुई थी मैंने तब भी एक्सप्लेन किया था, ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये सब प्रोसीजरल इन नेचर हैं। मुकदमात जब नैब के नए कानून के तहत नैब के दायरा इख्तियार से निकले तो उनको अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, चाहे वो सूबाई एंटी करप्शन हो या वफाकी एंटी करप्शन के इदारे हों, उन तक भिजवाने के लिए कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। फिर ये भी देखना था कि जब अदालत से रेफरेंस वापस आया तो फिर उसमें अदालत का ही रोल हो ताकि जो आर्टिकल 175 में सेपरेशन ऑफ पावर्स के हवाले से अदलिया के इख्तियारात हैं उनमें मुदाखलत ना हो। तो बात अगर छिड़ी है तो ये भी मैं वजाहत कर दूँ कि पार्लिमान ही वो अदारा है जिसका ज़र्फ़ बड़ा है। हमने आज तक उस इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की और वहाँ से रोज़ होती है अल्लाह की मेहरबानी से। हमने इस बात की भी पूरी एहतियात की कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कंप्रोमाइज़ ना हो। तो इन अमेंडमेंट्स में सिर्फ वो प्रोसीजरल चीज़ें दुरुस्त की गई और वो जो तकरीरें सड़कों पे खड़े होकर करते थे जो कि अब ख़ुद उसके बेनिफिशरी हैं कि ये NRO दे दिया गया है और डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है बहुत सारे ऑफेंसेस को। ये अमेंडमेंट्स वाज़े सबूत है इस बात का कि कोई ऑफेंस भी डीक्रिमिनलाइज नहीं हुआ, फोरम चेंज किया गया है। जो ऑफेंसेस अब नैब के परव्यू में नहीं हैं वो अप्रोप्रिएट फोरम्स पे जाएंगे इन अमेंडमेंट्स के बाद। और उसकी वजह से कुछ वर्किंग हैम्पर हुई थी, रुक गई थी कुछ वर्किंग, उसको सहूलत देने के लिए ये अमेंडमेंट्स की गई। तो मैं इन वजाहतों के साथ इस ऐवान से दरख्वास्त गुजार हूँ कि मैं जनाब के हुक्म पे मूव करूँगा, ये जो बिल है इसे पास किया जाए। सर प्लीज मूव कीजिए। जनाब, I wish to move that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Amendment Bill 2023, as passed by National Assembly and Senate and returned by President, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 75 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।